नमस्कार दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। इस दिन अगर सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक शिव जी का पूजन किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव का ना आदि है और ना ही अंत। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सिर्फ सोमवार का व्रत रखना ही काफ़ी होता है। हालांकि व्रत के दौरान नियमों का पालन आवश्यक है। अगर व्रत के दौरान गलतियां हों तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। हफ्ते का पहला दिन भगवान भोलेनाथ की उपासना और भक्ति का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन अगर विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो उसका विशेष फल मिलता है और जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। साधारण नियमों का पालन कर ही शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है। सोमवार का व्रत बेहद सरल होता है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए ज़्यादा कठिन नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। हालांकि कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें न मानने पर भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। इससे व्रत का फल नहीं मिल पाता। आप भी अगर सोमवार का व्रत करते हैं तो जान लें कि व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आवश्यक है और पूजा के दौरान कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन भक्तों की सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होकर उन पर खूब कृपा बरसाते हैं। यहाँ तक कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के बाद सोमवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर तक होता है। सोमवार का व्रत 3 तरह से रखा जाता है। तीनों व्रत यानी कि हर सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार, इन सभी की विधि एक जैसी ही होती है। शिव पूजा के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भी भगवान की पूजा अर्चना के साथ आरती करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय के मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। भगवान भोले शंकर की असीम कृपा के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से भक्तों के वेतन में भी वृद्धि होती है। इसलिए पूजा के बाद शिव चालीसा करके व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद घी का दीपक भगवान शिव के सम्मुख जलाएं। कथा के बाद भोलेनाथ की आरती जरूर करें। पूजा के समाप्त होने के बाद भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना प्रभु के सामने रखें। भगवान भोले भंडारी को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय होता है। मान्यता है जो भी शिवलिंग पर नियमित रूप से बिल्व पत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी पसंद होते हैं। इसलिए सावन के हर दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव का दूध और गंगाजल से अभिषेक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिव जी को भी काफ़ी पसंद होता है, इसलिए शिव जी की कृपा पाने के लिए इसे ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी की पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव जी की पूजा के दौरान जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक किया जाता है। अगर दूध का जलाभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के लोटे में दूध को डालने से वह संक्रमित होकर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। शिवलिंग पर कोई भी वस्तु जैसे दूध, दही या शहद चढ़ाए जाने के बाद ही जलाभिषेक को पूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर का तिलक या रोली नहीं लगाना चाहिए। हमेशा चंदन का तिलक ही लगाया जाना चाहिए। शिव मंदिर की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। जहाँ से दूध बहता है वहाँ रुक जाना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था।
उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सब बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है।
इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कथा पढ़ने या सुनने के बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए। शिव जी की आरती इस प्रकार है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नित्य गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।